अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे आज के इस आईपीओ एनालिसिस में जिसमें हम बिहारी लाल इंजीनियरिंग लिमिटेड कंपनी का आईपीओ एनालिसिस करेंगे। इस कंपनी के डिटेल्स को समझेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों। ये वीडियो मैं इंफॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात भी कर लीजिए। चलिए सबसे पहले देखते हैं ये बिहारी लाल कंपनी का प्राइमरी बिजनेस क्या है। तो इनकॉर्पोरेट हुई है 1995 में, बहुत ही पुरानी कंपनी है। और ये इंटीग्रेटेड आयरन स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, स्पेशलाइज इन कस्टमाइज इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस, जिसमें ये वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रियल लेवल जो है प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जिसमें मेटल रोल्स है, इंजीनियरिंग कैस्टिंग्स है, अलॉय स्टील प्रोडक्ट्स है एंड फॉर्जिंग इनगट्स एंड शाफ्ट से। यहाँ पे इन्होंने तमाम डिटेल्स दिए हैं और मैंने इनके वेबसाइट पे देखा है, तो ये बहुत ही जो है इंडस्ट्रियल लेवल के जो है प्रोडक्ट्स ये स्टील आयरन और इवन मिक्स कंपाउंडिंग मटेरियल्स वगैरह में ये बनाते हैं। और इनके बहुत ज़्यादा जो है अराउंड 1825 डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्री एज वेल एज इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी इस पर्टिकुलर कंपनी के पास है। और इस कंपनी के आईपीओ के बारे में अगर हम देखेंगे दोस्तों, तो ये आईपीओ आज शुरू हुआ है, आज ये लिस्टिंग आईपीओ का हुआ है और ये रहेगा अप टू 14 ऑफ अगस्त तक। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है और प्राइस बैंड इन्होंने रखा है 271 टू 285 और एक लॉट में आपको 252 शेयर्स आएंगे। और ये एक्चुअली जो है कंपैरेटिवली छोटा इश्यू है, अराउंड 302 करोड़ जो है ये मार्केट से लेंगे, जहां पर 93 करोड़ फ्रेश इश्यू में रहेंगे और 209 करोड़ जो है ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को जाएंगे। यहां पर एक पॉइंट याद रखिए, फ्रेश इश्यू का मतलब होता है ये कंपनी को जाएगा, ये पैसा कंपनी के अंदर जो है यूज होगा। ऑफर फॉर सेल का मतलब होता है ये पैसा जो प्रमोटर्स जिन्होंने ये कंपनी को स्टार्ट की थी उनके पास जो है ये पैसा, जो अपने एग्जिस्टिंग शेयर्स को सेल कर रहे हैं उनके पास ये पैसा जाएगा। चलिए इस पर्टिकुलर कंपनी के फाइनेंशियल्स की तरफ नजर डालते हैं कि इनके फाइनेंशियल्स किस तरह से है, क्या क्या जो है इन्होंने फाइनेंशियल्स में किया है। तो सबसे पहले एसेट्स देखेंगे तो 2024 में 262.08 करोड़ जो बढ़कर 295.98 करोड़ जो बढ़कर 367.87 करोड़ हुए। इसी तरह इनकम में भी इन्होंने स्टेडीली ग्रोथ बताया है, 449.96 करोड़ से 516.3 करोड़ से 446.52 करोड़। इसी तरह प्रॉफिट में भी इन्होंने अच्छा ग्रोथ बताया है, 35.79 करोड़ से 52.95 करोड़ से 64.64 करोड़। और साथ ही साथ इनका जो है नेटवर्थ भी कंसिस्टेंटली बढ़ रहा है और रिजर्व्स और सरप्लस भी इनके पास बढ़ रहे हैं। और एक्चुअल में अगर आप देखा जाएगा तो 2024 में इनका जो है कर्जा अराउंड 41.21 करोड़ था, जो इन्होंने बिल्कुल घटाकर 25 में अराउंड 7.58 करोड़ किया था। लेकिन अभी वो फिर से 17.78 करोड़ है। कंपेयर टू द मार्केट कैप और इनके एसेट्स के हिसाब से यह बहुत ही कम जो है इनका कर्जा है, तो और प्रॉफिटेबल कंपनी है। जिस तरह अभी हमने शिप रॉकेट के बारे में डिस्कस किया, वो एक डिफरेंट कंपनी है, उसका डिफरेंट मॉडल है। ये एक डिफरेंट ट्रेडिशनल लेवल कंपनी है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। चलिए कंपनी के जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ इशू क्या है, फंडिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए ये जो डिफरेंट मशीनरी वगैरह लेने के लिए 19.59 करोड़ यूज करेंगे। परचेज एंड इंस्टॉल ऑफ न्यू रूफटॉप सोलर पैनल्स के लिए 3.4 करोड़। परचेज एंड इंस्टॉल इक्विपमेंट फॉर सिविल वर्क फॉर सच इंस्टॉलेशंस अराउंड 36.65 करोड़। परचेज अ न्यू रूफटॉप अगेन फर्स्ट फैसिलिटी 2 के लिए 3.4 करोड़। रीपेमेंट ऑफ ड्यू के ज्यादा ये बोरो अमाउंट नहीं कर रहे हैं, अराउंड 17.7 करोड़ में सिर्फ 0.57 करोड़ यानी 57 लाख से जो है ये रीपे कर रहे हैं, बहुत ही कम ये रीपे कर रहे हैं। और अगर हम इनकी जो है केपीआईस की बात करेंगे तो आरओई है अराउंड 23.6% पे, आरओसी है 27 पॉइंट, बहुत ही बेहतरीन है। और डेट टू इक्विटी भी बहुत ही बेहतरीन है, जैसे बताया बहुत ही कम डेट है कंपनी का। और आर ओ एन डब्ल्यू भी बहुत ही बेहतरीन है 21.12 एंड प्रॉफिट मार्जिन भी जबरदस्त है। और प्राइस टू बुक वैल्यू भी एक्चुअली इनका अच्छा है। अगर हम इनकी पी रेशियो की बात करेंगे दोस्तों, तो पी रेशियो अराउंड आफ्टर आईपीओ इनका रहेगा ये 18.65, विच इज ऑल्सो वेरी वेरी जो है गुड इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। तो यहां पर अगर हम देखेंगे दोस्तों इस पर्टिकुलर कंपनी के ये फैक्टर्स हम क्लियरली देख सकते हैं। और इसका एक बार जीएमपी भी हम देख लेंगे दोस्तों। तो जीएमपी की तरफ हम देखेंगे तो जीएमपी एज ऑफ नाउ चल रहा है 25.96% ऑफ द जीएमपी इसका भी चल रहा है, यानी बहुत पॉजिटिव लिस्टिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। ये एक्चुअली 10 से 8, 8 से 18, 18 से 23 और आज ओपन हुआ है तो 25.96 का इसका जीएमपी भी चल रहा है। यानी ओवरऑल अगर हम ये देख सकते हैं कि ये कंपनी का जो है प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में हम देखेंगे तो अच्छे जो है इसके केपीआई मेट्रिक्स है और इनका रेवेन्यू और प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहा है। तो मेरे ओपिनियन में
ये एक स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल कंपनी है, आईपीओ का साइज भी छोटा है, लेकिन ट्रेडिशनल कंपनी के होने के बावजूद भी इट्स क्वाइट काइंड ऑफ पॉजिटिव जो है, इसके लिस्टिंग होने के बहुत ज्यादा चांसेस है लुकिंग एट द जीएमपी फैक्टर। सो पर्सनली इसमें भी जो है लिस्टिंग गेन्स के लिए अप्लाई करने के चांसेस ज्यादा मेरे रहेंगे। और साथ ही साथ अब लॉन्ग टर्म के लिए देखना होगा कि किस तरह से ये फर्दर क्वार्टर्स में परफॉर्म करते हैं। ऑर्डर बुक भी इनका अच्छा खासा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आई विल अप्लाई इन दिस पर्टिकुलर आईपीओ। और शरिया कंप्लायंस की बात करेंगे तो मैं उन्हीं स्टॉक्स का आईपीओ बना वीडियो बनाता हूं दोस्तों जो शरिया कंप्लायंट हो। जो शरिया कंप्लायंट ना हो उसमें मैं आईपीओ वीडियो बनाकर मेरा टाइम और आपका टाइम वेस्ट कर नहीं करूंगा। तो हमेशा याद रखिए, मैक्सिमम 99.9% मैं उसी वीडियोस बनाता हूं जहां पर वो शरिया कंप्लायंट हो, तभी मैं उस पर जो है डिस्कस करता हूं। तो ओवरऑल ये जो है कंपनी मुझे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में अच्छी कंपनी लग रही है। और साथ ही साथ इसके वैल्यूएशंस के पॉइंट ऑफ व्यू में ओके वैल्यूएशंस भी इसके लग रहे हैं। डिस्क्लेमर सुन लीजिए दोस्तों, ये वीडियो मैं इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाता हूं, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। आप इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।